अली कुछ जलवे बिखेरते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। इस प्रतियोगिता में एक इतिहास रचा है एक बल्लेबाज ने, जिन्होंने 11 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं। किरण उनका नाम है और वाकई में सूरज की जो किरण होती है उसी तरीके से इस क्रिकेट की किरण कहा जाएगा उस खिलाड़ी को जिसने रोशनी से अपनी रोशनी से यहां पर आए हुए सभी दर्शकों का दिल जीता। बिल्कुल, किरण ने 11 गेंदों में 50 रन किए। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के एक दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में उभर कर आए हैं और आने वाली अप्रैल की एंडिंग में ही इनका एक टूर्नामेंट है सेंट्रल ग्राउंड पर, जिसकी इनामी राशि काफी बड़ी है। बिल्कुल, इनके ही मार्गदर्शन में उस टूर्नामेंट को रखा गया है। किरण, 22 और 23 तारीख को यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा सेंट्रल ग्राउंड पर। ओपन की टीमें भी पार्टिसिपेट करेंगी, इंटर की भी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी सेंट्रल ग्राउंड पर। तो चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। मैच की शुरुआत होने जा रही है। आने वाली 2 ओवरों के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर, 2 ओवर के लिए मैं बुलाना चाहूंगा प्रवीण जी। आइए इस मैच का आंखों देखा हाल मराठी में आप तक के पहुंचाएंगे। 2 ओवरों के लिए प्रवीण जी। धन्यवाद शहजाद सर. आपण निश्चितपणे या ठिकाणी पाहतोय की अनेक विक्रम या स्पर्धेच्या माध्यमातून झाले आहेत आणि नुकताच किरण भोईर या खेळाडूचा उल्लेख हा वारंवार या ठिकाणी केला जातोय, कारण आपण पाहतोय 11 चेंडूंमध्ये 53 धावांची बहारदार खेळी, नाबाद 53 धावांची. या संपूर्ण स्पर्धेचा जर विचार केला तर पहिल्या सामन्यात त्यांनी 41 आणि दुसऱ्या सामन्यात 53, म्हणजे एकूण या स्पर्धेत 94 धावा त्यांच्या नावावरती आहेत आणि खरोखरच सर्वोत्कृष्ट खेळाडूच्या यादीमध्ये हा खेळाडू पहिल्या क्रमांकावरती आहे. दरम्यान कोट्या पंचांचा या ठिकाणी निश्चितपणे इशारा येतोय आपल्या खास आगळ्या वेगळ्या शैलीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर ज्यानं अगदी कमी वेळेमध्ये आपली ख्याती प्राप्त केली असे गोटे अंपायर यावेळेस आपल्याला ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळतात. मनीश्री किशोर जी भगत साहब का यहाँ पर वेलकम हो चुका है। हम उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं हेलबॉयज चषक 2017 में। हेलबॉयज ग्रुप की तरफ से और हेलबॉयज कमेटी की तरफ से आपका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। राजू जी मड़वी साहब का भी यहाँ पर वेलकम हो चुका है। हम उनका भी तहे दिल से वेलकम और स्वागत करते हैं हेलबॉयज चषक 2017 में। बिल्कुल, अंपायर गोटिया के लिए भी यहाँ पे इनामी राशि आती हुई राजू मड़वी साहब की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। अगर कुछ परफॉर्मेंस करते हैं तो राजू मड़वी साहब की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि यहाँ रखी गई है। चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। ओवर टू प्रवीण जी। निश्चितपणे धन्यवाद शेदाब सर. या ठिकाणी आपण पाहतोय की पंचगोटे अंपायर ज्या शैलीसाठी, खास शैलीसाठी ओळखले जात आहेत, आपण पाहतोय की थोडा माहोल तयार करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी निश्चितपणे केला जातोय. आमच्या मान्यवरांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहतोय की गोटे अंपायर संपूर्ण महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील हा असा एकमात्र अंपायर आहे जो डान्सिंग अंपायर म्हणून फेमस आहे. दरम्यान सामन्यांकडे वळूया. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट गोलंदाजीचा मारा केला जातोय, हळूवार पद्धतीने चेंडू फेकला जातोय. फिरकीची जादू यावेळेस आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळते, कारण या रणरणत्या उन्हामध्ये आपण पाहतोय की वेगवान गोलंदाजाऐवजी आपल्याला या ठिकाणी फिरकीचा मारा पाहायला मिळतोय आणि या फिरकीचा जादू मात्र पाहायला मिळते. तिसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय, बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव चेंडू. या षटकातील 3 चेंडू आतापर्यंत झालेत आणि धाव फलकावरती धावा आल्यात ते केवळ 1 धाव. गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला, वीरू या गोलंदाजाचा वापर केलाय जो फिरकी गोलंदाज मानला जातो. आता मात्र दिशा भरकटतोय, कदाचित हा चेंडू डाव्या एष्टीला सोडून जाणारा. क्या बात है, ये है अंपायर गोटिया। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। तर निश्चितपणे आपण पाहतोय या अवांतर चेंडूला देखील आपल्या आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत गोटे अंपायर. ही खासियत आहे या डान्सिंग अंपायरची. यावेळेस मात्र हलकासा ओव्हरपिच चेंडू, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांकर. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अंपायर गोटिया के लिए। तालियों के भूखे हैं, मैं तो जरूर कहूंगा सिर्फ तालियों के ही भूखे हैं अंपायर गोटिया। आप लोगों का प्यार बिल्कुल इसी तरीके से मिलता रहे अंपायर गोटिया को।
तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा सामन्यांकडे वळूया. खरोखरच सामन्यामध्ये रंगात निर्माण केली आहे ती मोठ्या अंपायरच्या या डान्सनं. यावेळेस मात्र चेंडू हवेत पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि फलंदाज अली याची खेळी मात्र संपुष्टात. हॅलो. तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय 5व्या चेंडूवरती मात्र फलंदाज गमावलाय. 5 चेंडू या षटकातील झालेत आणि धावफलकावरती धावा आल्या आहेत त्या 1 गडी बाद. 8 धावा पहिला फलंदाज अलीच्या माध्यमातून गमावलाय. ज्या अलीनं एक कणकणीत षटकार खेचला होता परंतु संयम राखता आलेला नाहीये. बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की काही खेळाडू असे असतात की जी चांगली सुरुवात मिळाली असताना देखील सातत्य राखण्यात कुठेतरी अपयशी ठरतात आणि हेच कारण आहे. केवळ 8 धावा धावफलकावरती असताना पहिला फलंदाज गमावलाय. तो फलंदाजी करणारा शमशेर 11 स्पोर्ट्स या संघानं सह्याद्री संघाविरुद्ध नाणेफेक जिंकली होती. सह्याद्री संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. दोन्ही संघांचा जर आपण विचार केला तर निश्चितपणे सह्याद्री एक खूप मोठी पर्वतरांग आहे. आपल्याला जर आपण विचार केला तर रायगड आणि कोकण या विभागामध्ये सह्याद्री पर्वतरांगा आपल्याला मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतात आणि निश्चितपणे हा सह्याद्री संघ या सह्याद्रीच्या उंचीप्रमाणे या ठिकाणी आपला खेळ साकारतोय का. यावेळेस मात्र चेंडू हवेत, यष्टीरक्षक स्वतः चेंडूच्या खाली आला होता परंतु झेल मात्र शेवटच्या क्षणाला सुटलाय आणि जीवनदान मिळालंय ते यावेळेस फलंदाजी करणारा फलंदाज सागर याला. पहिलं जीवनदान पहिल्या चेंडूवरती. 1 धाव अंतिम चेंडूवरती मिळवली जाते. या एका धावेच्या बरोबरीने आपण पाहतोय संघाची एकूण धाव संख्या 1 गडी बाद 9 धावा. 1 गडी बाद 9 ही धावसंख्या धावफलकावरती. संत सुरुवात आहे, सावध सुरुवात आहे शमशेर 11 या संघाची. शहदाब सर ज्याप्रमाणे आपण म्हटलं होतं की या ठिकाणी अनेक दिग्गज खेळाडू या शमशेर संघामध्ये आपल्याला शमशेर 11 संघामध्ये पाहायला मिळणार आहेत परंतु ज्या प्रकारचा खेळ पहिल्या षटकामध्ये झालाय केवळ 9 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि आघाडीचा अली सारखा मोठा मोहरा हा गमावलाय या शमशेर संघानं. पूर्णपणे बॅकफुटवर ढकललंय नाणेफेक जिंकणाऱ्या सह्याद्री संघानं. कारण नाणेफेक जिंकून जो निर्णय घेतला होता या निर्णयाला सार्थ गोलंदाजी केली आहे पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज वीरू यानं. 4 षटकांचा हा सामना आहे. दुसऱ्या षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या खांद्यावरती ही दुरा दिली जाते कारण या ठिकाणी आपण पाहतोय पहिल्या षटकात केवळ 9 धावांमध्ये मर्यादित रोखले गेले. या दरम्यान एक जरुरी निवेदन आहे. हिरादेवी स्पोर्ट्स आणि पंकज 11 या दोनही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. हिरादेवी स्पोर्ट्स आणि पंकज 11 या दोनही संघाचे संघनायक आपल्याला विनंती है कि अपन नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा है. बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा हीरा देवी स्पोर्ट्स रनर अप रह चुकी है 2016 में और बहुत ही बढ़िया टीम है. आज इस होम ग्राउंड पर खेलने का इरादा लेकर उतरी है और इस बार इस ट्रॉफी को शायद अपने नाम पर जरूर लेकर जाना चाहेगी हीरा देवी स्पोर्ट्स. अब देखने वाली बात यह होगी जो सितारों से सजी टीम है. बिल्कुल केपीएल भी है आने वाले दौर में. अगले सैटरडे संडे हम जरूर देखेंगे इस ग्राउंड पर केपीएल. चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं. निश्चितपणे धन्यवाद शदाब सर. आपण पाहतोय यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आतमध्ये येतोय. पॅडवर चेंडू आदळतोय. एक जोरदार अपील जरूर केली जाते पंचांकडे परंतु पंच आपल्या निर्णयावरती ठाम आहेत आणि हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या किंचित बाहेर पिच होणारा चेंडू आणि हेच कारण असणार आहे कारण जो कॉन्टॅक्ट पॉइंट होता हा नीरोलच्या वर हा चेंडू लागला होता. जवळपास थाय पॅडवर हा चेंडू लागला होता आणि हेच कारण आहे की पंचांनी मात्र नकारात्मक निर्णय दिलाय. यावेळेस ऑनसाइडच्या दिशेने चेंडू वळवलाय मिड विकेटला. एक क्षेत्ररक्षक जरूर चेंडूवरती येतोय. ताबा मिळवतोय. चेंडूची परत फेकी होते. थोडीशी स्वैर फेकी जरूर केली गेली होती परंतु कोणत्याही प्रकार नुकसान होत नाहीये. केवळ एका धावेवर समाधान मानावं लागतं आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते दुहेरी अंकामध्ये. धावसंख्या होते ती 10 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि केवळ 10 धावा धावफलकावरती आल्यात. थोडासा धावगतीला वेग देणं नितांत गरजेचं आहे. मोठी फटकेबाजी करावी लागणार आहे शमशेर 11 संघाला जर या ठिकाणी एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत मजल मारायची असेल. दरम्यान गोलंदाज बाळू तयार. पुन्हा एकदा जमिनी लगतचा हा फटका वाईडिश लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. खराब क्षेत्ररक्षण आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदार गेला न वर. रिचर्ड अन पदार गेला न वर. पोरी जरा जपून दांडा कर. पोरी जरा जपून
क्या बात है, अंपायर गोटिया। राजू दादा आप रेडी पोजीशन में रहिएगा। माननीय श्री महेश गुलवी सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीआईपी डाइस पर आ जाए। शिकाऱ्याच्या हातामधून पिंजरा निसटला तुझी चिमणी उडाली माझा पोपट निसटला क्या बात है, क्या बात है, अंपायर गोटिया, एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल काला है, दिल वाला है और डांस कर कर दिखाने वाला है। ये है अंपायर गोटिया। बिल्कुल बहुत बड़े अंपायर हैं और हेलबॉयज ग्रुप में ये परफॉर्मेंस करने आए हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी जगह पर जाकर आए हैं और हाल ही में सिलवासा गुजरात में भी गए हैं और साथ ही साथ आने वाले दौर में 70-70 ग्रुप के साथ जुड़े हैं और फॉरेन कंट्री की भी ट्रिप इस सीजन में मारने वाले हैं। चलते हैं, मैच की शुरुआत करते हैं। निश्चितपणे या षटकारांना मात्र धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न केला जातोय। कुठेतरी दबकत संत सुरुवात करणारा समशेर संघ आता मात्र रंगामध्ये परत येण्याचा प्रयत्न करतोय। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता। चेंडूचा जो उंची आहे, कमी उंची घेणारा हा चेंडू आहे आणि केवळ हताश नजरेनं आपण बघतोय की फलंदाज पाहत राहिलाय, चेंडू सरळ निघालाय, एसटी रक्षकाच्या हातात निर्धाव चेंडूची सांगता। चांगलं कमबॅक म्हणता येईल। गोलंदाज बाळूच आतापर्यंत 5 चेंडू फेकलेत आणि धावा खर्च केल्यात ते केवळ 11 धावा। यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये चेंडू लँड होतोय, जवळपास सीमा रेषेलगत हा चेंडू अडवला जातोय। तत्पूर्वी दोनही फलंदाज 2 धावा मात्र या ठिकाणी निश्चितपणे पूर्ण करतात। या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं दुसऱ्या षटकाची सांगता होते। 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर आपण धावफलकावरती धावा पाहतोय। प्रतिषटक 11च्या सरासरीनं 22 धावा। तर येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडतंय याचं प्रत्यक्ष धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोन वरती राष्ट्रभाषा हिंदीतून शाहदाब शेख। चलते हैं, मैच की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल महेश जी गुलवी साहब की तरफ से यहाँ पर सभी कमेटी मेंबर्स को कैरी पन्ना बिल्कुल एक जूस है ये भेजा गया है। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलते हैं, मैच की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। मैच काफी रोमांचक स्थिति में आएगा जरूर। शमशेर के शेर अपना खेल दिखाते हुए और सह्याद्री के खिलाड़ी जो कि ग्रीन कलर की हम जर्सी में देख सकते हैं परफॉर्मेंस करते हुए। नए गेंदबाज आए हैं बॉलिंग मार्ग पर, महेश को लाया गया है। महेश का सामना करेंगे सागर। इसी बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। ब्लैंक स्ट्रोक जिसे कहा जाता है कि आंख बंद मुंह खुला और बल्ला गोल घूमता हुआ, गेंद डॉट के रूप में। इस डॉट के साथ साथ शुरुआत करते हुए महेश अपने गेंदबाजी की। महेश फिर से एक बार सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। इसी बीच ये गेंद इस बार गति परिवर्तन किया था, चेंज ऑफ पेस, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ।
4 रन जरूर मिलते हुए इस 4 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। वीरू की थोड़ी सी मिसफील्डिंग। वीरू की अगर बात करें तो इस वक्त में हट्टे कट्टे शरीर के हो चुके हैं, वेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है, फील्डिंग करने में दिक्कत होती है वीरू को, और एक अनुभवी खिलाड़ी है, इसलिए ताबड़तोड़ उनकी बदली कर दी गई है, ट्रांसफर कर दिया गया है। लॉन्ग ऑन से डायरेक्ट पॉइंट पर उन्हें ट्रांसफर किया गया है। इस बीच आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड किया। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। अजय परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में। स्कोरबोर्ड पर स्कोर अब दर्शाता हुआ 27 रन, 27 रन। अगली गेंद मया लेकर फिर से तैयार, महेश जिन्हें प्यार से मया कहा जाता है। इस बार ये गेंद पैरों पर डाली गई गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग। विकेट का पतंग होता हुआ एक सेट बैट्समैन आउट हो चुके हैं। सुनील, एक सिक्स एक चौकी की मदद से 13 रन का योगदान रहा। अब सुनील की जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज शाकिब। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मया के कांधों पर है। मया ने बहुत ही अच्छी बढ़िया गेंदबाजी की है। 4 गेंदों में 5 रन खर्च कर 1 विकेट हासिल किया है। इसी बीच मया की ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद थी, चेंज ऑफ पेस था, गति में उछाल के साथ साथ थोड़ी सी स्विंग नजर आई। गेंद डॉट के रूप में फर्स्ट वॉन किया जा रहा है। अगर सेकंड गेंद इस तरीके की गिरी तो नो घोषित की जाएगी या तो फिर वाइड घोषित की जाएगी। इस तरीके के नियम होते हैं। अगली गेंद लेकर मया फिर से एक बार सज्ज होते हुए अंतिम और आखिरी गेंद अपनी इस ओवर की। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, खराब गेंद थी। गेंद को अगर छोड़ देते तो शायद वाइड के रूप में 1 रन जरूर मिल सकता था, लेकिन प्रहार किया, बैट का मोटा किनारा लेती हुई गेंद थर्डमैन की दिशा में, कीपर ने जाके गेंद को फील्ड किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। इस 1 रन के साथ साथ 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 28 रन। ग्राउंड के बीच में से बाइक ना लेकर जाएं। ग्राउंड के बीच में से अगर आप बाइक लेकर जा रहे हो, हमारे कमेटी मेंबर्स ने आपकी बाइक अगर पकड़ ली तो मैन ऑफ द सीरीज रखी जाएगी। बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखें। ग्राउंड के बीच में फिर एक बाइक, प्लीज बाइक वाले भाई, हमारे कमेटी मेंबर्स एक्टिवा सबसे पहले जब्त करते हैं, ये चीज ध्यान में रखें। चलते हैं मैच की तरफ रुक करते हैं। 6 गेंदें अभी भी बची हैं, 6 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। कोई खासा स्कोर नजर नहीं आता हुआ। इसके बाद का जो मुकाबला होगा, हीरा देवी स्पोर्ट्स कैप्टन, घरेलू टीम है, रेडी पोजीशन में रहे। हीरा देवी स्पोर्ट्स कैप्टन और पंकज स्पोर्ट्स कैप्टन, दोनों ही टीमों के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। पंकज 11 कैप्टन, हीरा देवी स्पोर्ट्स कैप्टन रेडी रहे। हीरा देवी के कप्तान चलते मैच की तरफ रुक करते हैं। इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 6 रन।
तो दोस्तों इसके बाद का जो मुकाबला होगा, डेंजर टीम हीरा देवी स्पोर्ट्स, काफी डेंजर टीम है, पिछले साल की रनर अप टीम रह चुकी है और जरूर हम एक्शन में देखेंगे स्मिथ बागुल जैसे खिलाड़ियों को अच्छी बल्लेबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास था, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, हाना के इशारे, तालमेल थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ नजर आया, लेकिन अच्छी वापसी, सही सलामत रिवर्स गेंद में अपनी गाड़ी को लेकर पहुंचते हुए बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सही सलामत पहुंचे, कोई दुर्घटना नहीं घटी। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 35 रन। एक बड़े से लक्ष्य की खोज में थी शमशेर 11 की टीम, लेकिन बड़े लक्ष्य तक के नहीं पहुंच पाई। अभी भी 4 गेंदें अभी भी आना शेष हैं, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी हैं। गेंदबाज मोंटो, इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद बढ़िया गेंद थी, दोनों ही पैरों के बीच में से गेंद फरार होती हुई, कीपर की भी थोड़ी सी चूक, 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर। 36 रनों पर 36 रन हो चुके हैं और लगभग 3 गेंदें अभी भी आना शेष। शमशेर 11 की अगर बात करें तो कोई खासा अच्छी शुरुआत नहीं देखने मिल रही है, ये न्यू टीम है और अपना पहला मुकाबला खेल रही है। इस बार पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में और बहुत ही बढ़िया कैच लपका है अजय ने। नए बल्लेबाज प्रभु को भेजा गया है, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है, स्ट्राइक पर है शाकिब स्ट्राइक पर नजर आते हुए। देखना यह होगा, शाकिब ने कोई खास अच्छी शुरुआत नहीं की है, अब तक के अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। इस बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। पंकज 11 कैप्टन, ताबड़तोब आपको आना है, पंकज 11 कैप्टन और हीरा देवी स्पोर्ट्स अंतिम और आखिरी बार आपको यहां पर इनवाइट किया जा रहा है टॉस के लिए, नहीं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नहीं आते हो तो सामने वाली टीम को टॉस विन दिया जाएगा, यानी टॉस आप लॉस हो जाओगे। दौड़कर यहां पर 3 रन पूरे किए हैं हीरा देवी स्पोर्ट्स कैप्टन एंड पंकज स्पोर्ट्स कैप्टन। हीरा देवी के कैप्टन विनीत, पूरी टीम आज परफॉर्मेंस करेगी इस आन बान शान की ट्रॉफी के लिए, रनर अप रह चुकी है अगले साल। इस बार करारा प्रहार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजी। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 46 रन, जीत के लिए 47 रनों की जरूरत, इस मैच को जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। अंतिम और आखिरी बार टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है हीरा देवी स्पोर्ट्स कैप्टन। ये घर की टीम है, ये घरेलू टीम है और अंतिम और आखिरी मुकाबला खेल रही है। और मैं माननीय श्री महेश जी गुलवी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाए। पंकज 11 के कैप्टन आ चुके हैं। हीरा देवी स्पोर्ट्स, इतनी आवाज अगर हम अपने सीएम मोदी साहब को देते तो वो फॉरेन की जो ट्रिप करते हैं वो भी आ जाते हैं यहां पर। पीएम जो हमारे हैं उनके दिल में आता है कुछ भी करते हो।
कभी नोट बंद तो कभी कोई बंद। दोन्ही संघाचा कर्णधार लगेच याचे टॉस करण्यासाठी हिरादेवी स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार आणि पंकज चिलवन संघाचा स्मिथ, कर्णधार या ठिकाणी आमचे स्मिथ, मान्यवर आइए उपस्थित जल्दी झालेले आइए आहेत. प्लीज, दौड़ते हुए आइए। माननीय श्री महेश गुलवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार आहे. ग्राउंड के अंदर से भी आ सकते हैं स्मिथ, आइए प्लीज, भागते हुए आइए प्लीज यार, टॉस कराना है आपको पता है। पहिल्या फेरीतला हा अंतिम सामना असेल. हिरादेवी स्पोर्ट वर्सेस पंकज चिलवन या दोन संघादरम्यान 4 षटकाचा हा सामना आहे. बिल्कुल हेमंत जी, मैं जरूर बताना चाहूंगा हीरा देवी स्पोर्ट्स एक बेहतरीन टीम है, सितारों से सजी टीम है, काफी जगह अपने जीत के झंडे लहरा चुकी है और आज अपने होम ग्राउंड पर किस तरीके का परफॉर्मेंस करेगी ये देखने वाली बात जरूर होगी। हीरा देवी वर्सेस पंकज 11 के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। स्मिथ जो कि इस टीम के कप्तान है हीरा देवी स्पोर्ट्स के, उसी तरीके से पंकज 11 के कैप्टन पंकज उपस्थित हैं और मैच दोनों ही टीमों के बीच टॉस होने जा रहा है और टॉस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर उपस्थित है। हेमंत पाटिल, ओवर टू हेमंत पाटिल। धन्यवाद सैजाद. या ठिकाणी आपण बघतो मान्यवर मान्य श्री महेश गुलवी साहेब उपस्थित आहेत आणि टॉस केला जाईल. इथे कॅमेरा आहे, इकडे उभे राहा. कोण कॉल करतो? कोण बोलतो पहिला? मी बोलतो. कुठला? हिरादेवी. हेड कॉल केलेला आहे आणि यस हेड आलेला आहे. हिरादेवी संघाच्या कर्णधाराने टॉस जिंकलेला आहे. मी विनंती करीन महेश गुलवी साहेबांना की तुम्ही सन्मानपूर्वक व्हीआयपी डेस्कवर बसा. यस टॉस तुम्ही जिंकलेला आहे. टॉस जिंकल्यानंतर हा 4 षटकाचा सामना आहे. तुमचा निर्णय काय असेल? अजून काय डिसाईड नाही केलाय, पण तरी डिसाईड करू लगेच. फिल्डिंग घेतोय आम्ही मोस्ट. फिल्डिंग घेण्याचा तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आपण बघतो 4 षटकाचा सामना आहे. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचा असेल. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कुठला गोलंदाज तुम्ही वापराल? अक्षय म्हणून आहे, अक्षयला असे तो टाकणार आहे पहिल्यावर. आणखीन बघतोय की 4 षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल समोरच्या संघाला? समोरच्या संघाला आम्ही कमीत कमी 40च्या आतमध्ये थांबायचा प्रयत्न करू. आणखीन जर आपण बघितलं आणखीन 3 गोलंदाज तुमचे कुठले आहेत की चांगली गोलंदाजी करू शकतील? मॅचच्या कंडिशनवर डिपेंड आहे. समज जास्त स्कोर होतोय तर जे रेग्युलर आहेत त्यांनाच देऊ आम्ही, नाही तर मग बघायला लागेल कंडिशन कशा आहेत तसे फिरवायला लागतील गोलंदाज. फलंदाज तुमच्या संघामध्ये कुठले फलंदाज असतात की चांगली फलंदाजी करू शकतील? दीपेश आहे, निखिल आहे, तसे प्रत्येक म्हणजे बघायला गेलो तर प्रत्येक फलंदाज चांगले आहेत आमच्या फील्ड. हे जे ग्राउंड आहे असं म्हणलं जातं की तुमचं हे होम ग्राउंड आहे, निश्चितच याचा बेनिफिट तुम्हाला मिळेल का? हो, बेनिफिट तर भेटलाच पाहिजे, कारण इकडे आम्ही खेळलोय, लास्ट टाइम आम्ही रनर अप राहिलोय, तर याचा बेनिफिट भेटलाच पाहिजे आम्हाला. एक ये मिनट जो आयोजन अपन हेमंत बघतोय. हेमंत जी, मैं भी एक सवाल करना चाहूंगा स्मिथ से कि केपीएल में आप कितने में बिके? केपीएल में कितने में बिके वो तो नहीं बता सकता, पर अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे देखते हैं अभी क्या होता है. हे जे आयोजन आपण बघतोय हेल बॉयज चषकचं आयोजन, हे आयोजन तुम्हाला कसं वाटतंय? काय प्रश्नच नाही आहे याचा. एक्सिलेंट. धन्यवाद अण्णा, बेस्ट ऑफ लक. आपण बघतोय पंकज चिलवन संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तुम्ही नाणेफेक हारलेले आहे. नाणेफेक जर तुम्ही जिंकले असते तर काय स्वीकारलं असतं? आम्ही सुद्धा फलंदाजीच घेतली असती. नाणेफेक जिंकलो असतं तर फलंदाजीच घेतली असती. आता तुम्हाला फलंदाजीच करायची आहे. किती धावपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू, 60 पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. कुठले ते फलंदाज तुमच्यामध्ये आहेत की 60 पर्यंत मजल मारू शकतील, ज्याच्या समोर तुम्ही खेळता त्यांचं हे होम ग्राउंड आहे? आहेत आमच्याकडे विराज आहे, पंकज आहे, परेश आहेत, असे फलंदाज आहेत जे स्कोर बनवू शकतात, जास्तीत जास्त धावा बनवू शकतात. आणखीन गोलंदाजी लाईन मध्ये कुठले तुमचे 4 ट्रम्पकार्ड गोलंदाज आहेत ते चांगली गोलंदाजी करू शकतील? राजू आहे, रुपेश आहे, विराज आहे, विनायक आहे, 4 गोलंदाज आहेत, त्याच्या गोलंदाजीवर आम्ही मॅच फिरू शकतो. हे जे आयोजन आपण बघतोय हेल बॉयज चषक 2017चं हे जे आयोजन केलेलं आहे या ग्राउंडवर, या आयोजन बद्दल तुमचं काय मत आहे? अतिशय सुरेख असं आयोजन आहे. मी हेल बॉयज ग्रुपचं अभिनंदन करतो की त्याने एवढं चांगलं आयोजन केलं आणि दरवर्षी ते खेळण्याची आम्ही इच्छा ठेवतो की दरवर्षी आम्ही ते खेळू. धन्यवाद अन्न, बेस्ट ऑफ लक. रिव्हर्ट इज द ग्राउंड. नाणेफेक जिंकली ती हिरादेवी स्पोर्ट संघाने. प्रथम त्याने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. फलंदाजी असेल ती पंकज चिलवन संघाची. बॅक टू द कमेंट्री बॉक्स. सैजाद शेख अँड प्रवीण सर इज देयर. धन्यवाद हेमंत पाटिल. चलते हैं, मैच की शुरुआत होने जा रही है. सह्याद्री स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाज अजय और उनका साथ देने उतरे हैं अमोल. गेंदबाजी की जिम्मेदारी गुड्डू के कांधों पर. इसी बीच पहली गेंद लेकर तैयार गुड्डू.
तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास की कमी जरूर देखने मिली गेंद डॉट के रूप में। तो दोस्तों कहीं ना जाइएगा, इसके बाद का मुकाबला हम देखेंगे, एक टफ एनकाउंटर हीरा देवी स्पोर्ट्स वर्सेस पंकज स्पोर्ट्स के बीच, एक बेहतरीन मुकाबला। और बिल्कुल जिस तरीके से स्मिथ से मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन किया था कि आप कितने में बिके केपीएल में, बिल्कुल सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने कहा नहीं कुछ। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, गेंद पॉइंट की दिशा में खेला गया, स्ट्रोक 1 रन, अली तैनात थे, अली ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ ही बल्लेबाज अजय ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। 47 रनों का पीछा करती हुई ये टीम जरूर नजर आती हुई। 47 रन एक अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा कर लिया है, एक बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन आंकड़ा यहां पर सही तरीके से सजाया है बिल्कुल शमशेर 11 के बल्लेबाजों ने। शमशेर 11 की ये उभरती हुई न्यू टीम कही जाएगी। कुछ खिलाड़ी खेलते हैं पहले से ही, लेकिन इस वक्त नई टीम के रूप में उभर कर आई है, ये नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। इस बार फील्डिंग को पूरी तरीके से सजाया जा चुका है, देख सकते हैं पावर प्ले का बंधन जारी है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 1 खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में तैनात किया गया है, तो डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है, डीप कवर्स की दिशा में 1 खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इसी बीच ये गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था, गेंद पर डायरेक्ट हिट, ओह विकेट का पतंग होता हुआ, पहली सफलता। दैता पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे दसरला, दैता पाकाचे महिन्यानी येईन मी तुझे दसरला, माझी एकविरा आई ती अरेले डोंगराला, माझी एकविरा चांगलं डिरेक्ट हिट नॉन स्ट्राईक हँडला आणि फलंदाज बाद होतोय या ठिकाणी धावचीच रूपेने। आणखीन एक नियम असा आहे की फलंदाज जेव्हा बाद होतोय त्यावेळेस 30 सर्कलच्या बाहेर निघण्याच्या अगोदर नवीन फलंदाजाने मैदानामध्ये एंट्री करणं फार गरजेचं आहे, नाहीतर 2 धावाची पेनल्टी लागू शकते सजात। निश्चितच तसेच मैदानामध्ये गार्ड सुद्धा चेंज करू नका, कारण आपण बघतो लाईव्ह टेलिकास्ट जाते आणि लाईव्ह टेलिकास्ट नुसार पूर्ण वर्ल्ड मध्ये हे लाईव्ह टेलिकास्ट जाते, याच्यानुसार आपण बघतोय घरामध्ये ज्या महिला वगैरे असतील त्या सुद्धा हे मॅचचा आनंद घेत असतील। देखिए ये रूल मैं आपको जरूर बता दूं, अभी से ये रूल की घोषणा कर रहा हूं मैं कि अगर आप एब्डोमेन गार्ड्स ग्राउंड के बीच में निकालते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, ये चीज ध्यान में रखें। रोशन पाटिल नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक हैंड पर नजर आते हुए एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। इसी बीच गुड्डू की अगली गेंद पर प्रहार किया है, सुंदर फील्डिंग का प्रदर्शन, बैक शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, खूबसूरत फील्डिंग। अगर गेंद इन्हें अगर इस वक्त गेंद को फील्ड नहीं किया जाता तो शायद मेरे ख्याल से गेंद पर मोहर लग सकती थी 4 रनों की, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 2 रन पहला ओवर प्रगति पथ पर। इसी बीच गुड्डू की अगली गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग और रोशन पाटिल की इनिंग की समाप्ति। बघितला पण एक मिस टाइम स्ट्रोक स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बरोबर पंचांच्या दिशेने हा चेंडू गेला होता, अतिशय चांगला जज केला तिथल्या क्षेत्ररक्षकाने आणि एक सुरेख झेल टिपला। आणखीन एक फलंदाज बाद होता, आतापर्यंत 2 फलंदाज बादलेले आहेत, आपण बघतोय अमोल आणि रोशन पाटील हे दोन्ही फलंदाज 0 या धावसंख्येवर बाद झालेले आहेत, संघाची धावसंख्या 2। 30 यार्ड सर्कल का जो रूल है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा हेमंत जी कि 30 यार्ड जो सर्कल का रूल इस तरीके से रखा गया है कि अगर बल्लेबाज आउट होता है, वो 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करे उससे पहले आपका बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर जाना जरूरी, खाली ग्राउंड के अंदर, ना कि 30 यार्ड सर्कल के अंदर। आप ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर सकते हो, 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही आपका खिलाड़ी रहना जरूरी। चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। गुड्डू फिर से एक बार सज्ज होते हुए अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, इस बार फुल एंड गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक। ये स्ट्रोक का आगाज, इस स्ट्रोक का शुरुआत करने का श्रेय जाता है हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इस स्ट्रोक का आगाज किया था। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक के नाम से जाना और पहचाना जाता है ये स्ट्रोक। जिस तरीके से हम देख सकते हैं आज
आजकल ब्लॉक हॉल गेंद पर भी बड़े स्ट्रोक लगते हैं, ये चीज को साबित करके दिखाया था हमारे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने. खरोखरच आपण बघितलं यावेळेस ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू हेलिकॉप्टर स्टाईलने खेळण्याचा प्रयत्न मात्र तेवढा प्रभावी हा शॉट पाहायला मिळाला नव्हता या फलंदाजामार्फत. जरूर एक धाव मिळाली होती अजय चुरपेने. धावसंख्या 3 या धावसंख्येवर. टेनिस क्रिकेटमध्ये जर आपण बघितलं तर कृष्णा सातपुते आणि ओमकार देसाई हे दोन फलंदाज अतिशय चांगल्या पद्धतीने हेलिकॉप्टर शॉट खेळतात. आणि आपण बघितलं काल जो आयुब फलंदाज खेळत होता हा सुद्धा फलंदाज हेलिकॉप्टर शॉट अतिशय चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. बिल्कुल काफी बेहतरीन स्ट्रोक टेनिस क्रिकेट में देखने मिलते हैं. अक्सर हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहता हूं टेनिस क्रिकेट में भी बहुत पैसा है. आप बेशक, लेकिन आप जब तक कि आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे तो आप उस मुकाम तक के नहीं पहुंच पाओगे. अच्छा क्रिकेट और अच्छे पैसे भी मिलते हैं. आजकल हम देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट हमारे देश के बाहर भी प्रतियोगिता रखी जाती है. दुबई, कतर हो, कुवैत हो, इस देशों में भी टेनिस क्रिकेट की लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है और हमारे हिंदुस्तान से, हमारे महाराष्ट्र से काफी सितारे जाते हैं वहां पर परफॉर्मेंस करने के लिए. और चलते हैं अब ग्राउंड की तरफ. दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जितेंद्र के हाथों में गेंद सौंपी गई है. जितेंद्र, देखना यह होगा कि किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं. सामना करने के लिए तैयार हैं अजय. नॉन स्ट्राइक हैंड पर है मया जो एक परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में. इसी बीच जितेंद्र की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बीच ये गेंद फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया. स्ट्रोक को 1 रन जरूर पूरा किया है. मौका ढूंढ रहे हैं दूसरे रन के लिए. अच्छा तालमेल रहा, एक दूसरे को कॉल देकर दौड़ लगाई. अंतिम और आखिरी वक्त पर अपने कदमों को वापसी में तब्दील किया और 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ. स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं. स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 4 रन. रनों के लिए तरसती हुई, रनों के लिए जूझती हुई, रनों के खोज में परेशान होती हुई सह्याद्री स्पोर्ट्स की टीम नजर आ रही है. अगली गेंद लेकर फिर से एक बार जितेंद्र सज्ज होते हुए मया के लिए. इस बीच ये गेंद बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी. जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई इस डॉट के साथ साथ अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक कहा जाएगा जितेंद्र द्वारा. बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करें तो शमशेर 11 के दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. पहली ओवर की गुड्डू ने 3 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था, 2 विकेट हासिल किए थे. इस बीच करारा प्रहार और ये बहुत ही बढ़िया कैच. व्हाट अ कैच, सुपर माइंड ब्लोइंग. यावेळेस हाफ लॉकच्या ड्राईव्ह घेण्याचा प्रयत्न लॉंगच्या दिशेने जो शतक होता त्याने अतिशय सुरेख झेल बघितला, पण जंप करून झेल टिपला होता आणि बाद केलं होतं फलंदाजाला. अप्रतिम झेल टिपला जातोय. थैंक यू. मलिक आ चुके हैं. वेलकम मलिक, आपका हार्दिक स्वागत. एक खिलाड़ी हैं कलवा के, इनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं हेल बॉयज चषक 2017 में. क्रिकेट के बहुत बड़े चहीते हैं. जहां क्रिकेट हो वहां मलिक ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता. अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्ज होते. तारीफ करनी होगी उस खिलाड़ी की जिसने कैच लपका है, सागर ने. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया कैच लपका था. डीप लॉन्ग ऑन पर डाई लगाकर गेंद को हवा में कलेक्ट किया और मया की इनिंग की समाप्ति हुई. मया की जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज वीरू को भेजा गया है. जय के आउट होने के बाद कहा जाएगा. इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार जितेंद्र बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, खेल दिया है गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. पुढे आला होता, चेंडूला हॅमर केला होता. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर सरळ 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या पोहोचली ती 10 या धावसंख्येवर. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक किया था, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक किया था. गेंद पर मोहर लगती हुई 6 रनों की. इसी बीच अगली गेंद इस बार तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए. ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा गेंद को कर बैठे बाहर और अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया है और अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर शुमार होता हुआ. हमारे मेन अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं राजेश कदम. उसी तरीके से स्क्वायर लेग पर अंपायर गोटिया
उसी तरीके से तीसरे हमारे जो अंपायर हैं अनिल वाघेला। इस बीच ये गेंद खेल दिया है, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। दौड़कर यहां पर रनों को पूरा किया, 1 रन जरूर मिलता हुआ, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। खराब शुरुआत की जाएगी, इस वक्त रनों के लिए तरस रही है सह्याद्री स्पोर्ट्स की टीम। तारीफ करूंगा मैं जरूर गेंदबाजी की, गुड्डू ने अच्छी गेंदबाजी की, जितेंद्र थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी 10 रन के अंदर ही आंकड़ा दर्शाता हुआ इस इनकी गेंदबाजी के माध्यम से। लगभग 5 गेंदों में उन्होंने रन खर्च किए हैं, लगभग 9 रन। अंतिम और आखिरी गेंद लेकर तैयार होते हुए सामना करने के लिए तैयार है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वीरू। वीरू की एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जीत के लिए जो 47 रनों का टारगेट जो सेट किया है उसमें कितना योगदान यहां पर रहेगा वीरू का। जितेंद्र फिर से एक बार सज्ज होते हुए राइट नाम ओवर द विकेट। इस बीच ये गेंद इस बार फुल लेन गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। वीरू की फिर से मैं आपको जरूर बात बताना चाहूंगा, हम देख सकते हैं थोड़े हट्टे कट्टे शरीर के हो गए हैं, हाल ही में क्रिकेट से थोड़ा दूर गए थे, इसलिए उनका वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ वक्त बाद जरूर देखेंगे हम फिट नजर आएंगे वीरू। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। और 13 रन के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी फेरबदल की जाएगी। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत पाटिल, जो कि इस मैच का आंखों देखा हाल आपको जरूर अपनी जबानी सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम हेमंत पाटिल, मैन फॉर वसई कामन। धन्यवाद शेजाद शेख। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 13 धावा। पुन्हा एकदा सर्वांचं हेलबॉय चषक 2017 मध्ये हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू आणि सर्व व्हीआयपीचं। हा आपण सामना पाहतोय, पहिल्या फेरीतला हा तिसरा सामना आहे सह्याद्री स्पोर्ट वर्सेस शमशेर 11 या 2 संघादरम्यान। शमशेर संघाने प्रथम फलंदाजी करत 46 धावा कुठल्या होत्या आणि 47 धावांचं टार्गेट दिलेलं आहे आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा आतापर्यंत सह्याद्री स्पोर्ट संघाच्या। आणखीन जर बघितलं उर्वरित 2 षटक शिल्लक आणि 2 षटकामध्ये 34 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी। आता जर आपण विचार केला आस्किंग रन रेटचा, रिक्वेअर रन रेटचा जर आपण विचार केला तर प्रत्येक षटकामध्ये 17 धावांची आवश्यकता असेल। आता मात्र 1 षटकामध्ये कमीत कमी 2 मोठे फटके येणं गरजेचं असेल सह्याद्री स्पोर्ट संघाला, तरच विजयीचा हा उंबरठा उठू शकतोय। गोलंदाजी मार्कवर अरविंद येतोय, पहिला चेंडू अरविंद याचा। यावेळेस आपण बघतोय थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन भंग होतोय, रोखलं गेलं होतं फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने गोलंदाजाला। पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर जाताना पंच सुद्धा डेड बॉल घोषित करतात। क्षेत्ररक्षण जर बघितलं आपण डावखुऱ्या फलंदाजाला एक शॉर्ट फाईन लेग, एक डीप पकड ऑफ द स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, डीप वाईटिश मिड विकेट, एक लॉंग ऑन ऑफ साइड आपण बघितलं, एक शॉर्ट थर्ड मॅन, एक पॉइंट आणि एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात। पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर चेंडू, पंच आमच्यापर्यंत वलतात, व्हाईटचा इशारा करतात राजेश कदम सर आणि 1 धाव मिळते। 1 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर। निश्चितच आणखीन 33 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी। 12 चेंडू आणि 33 धावा, निश्चितच सामना अद्याप एक बॅलन्स संघ आपण म्हणू शकत नाही कुठला संघ जिंकू शकतोय। राईट आर्म राऊंड विकेटने फुलटॉस घेऊन चेंडूला ऑन ड्राईव्ह केला जातोय, चेंडू येतोय वाईट मिड विकेटच्या दिशेने। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात, चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो जिथला क्षेत्ररक्षक 1 धाव मात्र पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या 1 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर। एक वाईट चेंडू टाकल्यानंतर यावेळेस चांगला चेंडू हाताळतोय गोलंदाज अरविंद। पहिलं षटक टाकलं तो गुड्डू यांनी, दुसरं जितेंद्र आणि हा तिसरं षटक टाकताना दिसतो आपल्याला गोलंदाज अरविंद। बघूया या षटकामध्ये किती धावा येतात सह्याद्री स्पोर्ट्स संघासाठी। यावेळेस राईट आर्म ओव्हर द विकेटने हवेमध्ये चेंडू लॉकटेड ड्राईव्ह ऑफ लेग लॉक केलेला आहे चेंडूला। लॉंगाचा क्षेत्ररक्षक सागर त्या ठिकाणी आहे, हा दुसरा झेल टिपला जातो सागरच्या मार्फत, फलंदाज बाद। बघितलं पण पिच पर्यंत व्यवस्थित पोहोचला नव्हता फलंदाज चेंडूच्या पिच पर्यंत आणि हा जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न, हवेमध्ये चेंडू जास्त गेला होता, उंची जास्त लांबी कमी होती। सागर तिथे क्षेत्ररक्षक ज्याने एक चांगला झेल टिपला तर त्याच दिशेने
यावेळेस सुद्धा अतिशय जबरदस्त झेल टिपतोय आणि फलंदाजाला बाद करतो. 15 या धावसंख्येवर आणखीन फलंदाज बाद होतोय सह्याद्री स्पोर्ट संघाचा. काय म्हणशील सैजात या झेल बद्दल? बिल्कुल विकेटों का आवागमन जारी है. तू चल मैं आया, बिल्कुल इस तरीके का दृश्य देखने मिल रहा है सह्याद्री स्पोर्ट्स की टीम. यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा सह्याद्री स्पोर्ट्स एक बड़ी टीम है, लेकिन इस सीजन में कुछ खासा फॉर्म में नजर नहीं आई. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी और खराबी जरूर देखने मिली है इस टीम में. 47 रन कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं कहा जाएगा, 4 ओवरों में ये लक्ष्य पार किया जा सकता है, लेकिन विकेटों का आवागमन जारी है. अब गेंदें बची हैं लगभग कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 गेंदें शेष हैं, और रनों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा रनों की जरूरत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस ब्लॉक कॉल मध्ये टाकला होता. बॅक ब्लॉक खाली घेऊन खेळला जातोय चेंडूला लॉंग ऑनच्या दिशेने. 17 त्या ठिकाणी थोडासा फ्लंबल होतोय. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न करता नॉन स्ट्राइकला थ्रो गडी बाजूची शक्यता आणि धावची चिरबेने फलंदाज बाद. वीरू ने अपने कांधों पर जिम्मेदारी ली है. न्यू बैट्समैन जब तक के ग्राउंड के अंदर प्रवेश नहीं करेगा 30 यार्ड सर्कल, ये डेंजर रूल है. अगर आप टेंशन में हो, अब आउट होने के बाद अपने आप से नाखुश हो, तो इस तरीके के दृश्य में आप बिल्कुल अपना आपा खोकर 30 यार्ड सर्कल क्रॉस कर देते हैं और ऑपोजिट टीम को 2 रनों का इजाफा हो जाता है. ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि इस वक्त में काफी बुरी कंडीशन में नजर आ रही है सह्याद्री स्पोर्ट्स की टीम. 9 चेंडू शिल्लक. 9 चेंडू मध्ये 31 धावांची आवश्यकता. यस निश्चितच यावेळेस धावची चिरबेने फलंदाज अजिंक्य हा बाद झालेला आहे आणि अजिंक्य हा दुसरा असावा खेळाडू या स्पर्धेमधला जो गोल्डन डकवर आउट झालेला आहे. बघितला नॉन स्ट्राइक होता, स्ट्राइक मिळालीच नव्हती अजिंक्यला आणि धावची चिरबेने बाद होतोय. नवीन फलंदाज प्रतीक जातोय, तो सुद्धा नॉन स्ट्राइकला फलंदाज आहे तो वीरू. एक डावखुरा फलंदाज ऍडव्हान्टेज आहे डावखुऱ्या फलंदाजाला, मात्र ऍडव्हान्टेजचा फायदा उचलतो की नाही बघूया. राईट आर्म राऊंड विकेटनी ऑन साइडच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील केली जाते LBW ची, मात्र पंच सहमत नाहीत. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. अतिशय खराब फलंदाजी होताना दिसते या षटकामध्ये. एक जर फटक्याचा अपवाद आपण वगळला तर बाकीच्या चेंडूवर एकही मोठा फटका आलेला नाही. फक्त एक षटकार आतापर्यंत या इनिंग मध्ये आलेले आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येक क्षणामध्ये आपण बघतो गडी बाद झाले आणि सिंगल धावा आपल्याला दिसतात प्रत्येक ब्लॉक मध्ये. गोलंदाज पुन्हा सज्ज होतोय. अरविंद गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड विकेटने वीरूसाठी 5वा चेंडू घेऊन जातोय. उलटॉस फ्लेक केला चेंडूला मिड विकेटच्या दिशेने. शतरक्षक चेंडू खाली येतोय आणि हा झेल पकडला जातोय. कुठल्या प्रकारची चूक नाही. आणखीन एक फलंदाज बाद सह्याद्री स्पोर्ट्स संघाचा वीरू बाद. बघितलं पण एक टायमिंग बरोबर नव्हतं सैजात. बघितलं टायमिंग खराब, प्लेसमेंट सुद्धा खराब, ताकद सुद्धा जास्त लावली नव्हती आणि हा फलंदाज झेलची चुरबेने बाद होतोय. सह्याद्री की टीम इस वक्त बुरे हालात में नजर आती हुई, क्योंकि लगभग विकेटों की अगर बात करें तो 6 विकेटें गंवा चुके हैं. अब निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं वो ज्यादातर गेंदबाज देखे जाते हैं. मिडल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी होती है, अब ये निचले क्रम की बल्लेबाजी है. इस वक्त में रनों की जो जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज जरूर कोशिश कर रहे हैं रनों के लिए, लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक के कारण विकेट जा रहे हैं. गोलंदाज अरविंद लास्ट बॉल टू गो. अंतिम चेंडूला सामोरे जाईल फलंदाज प्रतीक. या प्रतीक मोठा फटका मारतो की नाही. या जर चेंडूवर मोठा फटका जर आला तर शेवटच्या चेंडूमध्ये सामना हा रंगतदार स्थितीमध्ये येऊ शकतोय. जर तर आहे, जर तरला जास्त अर्थ दिले जात नाही क्रिकेटमध्ये. लास्ट बॉल टू गो. हा चांगला फटका यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेने, मात्र मैदानामध्ये चेंडू होता. सुरेख झेल टिपला जातोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त करतोय गोलंदाज अरविंद. षटकाची सुद्धा समाप्ती आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 47 धावांचं टार्गेट पूर्ण करत असताना 16 धावा धावफलकावर फक्त. उर्वरित 1 षटक शिल्लक आणि 1 षटकामध्ये 31 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी सह्याद्री स्पोर्ट संघाला. काय म्हणशील शैजात, 1 षटक आणि 31 धावा या शक्य आहेत की नाही या क्रिकेटमध्ये? बघूया गोलंदाज कुठला येतोय. शेवटचा गोलंदाज आता मात्र फार कठीण काम, कठीण लक्ष झालेलं आहे.
मात्र टेनिस क्रिकेटमध्ये असं भिवंडी प्रेसरमध्ये एकदा झालं होतं. 33 धावांची आवश्यकता होती शेलूमता वर्ल्ड संघासमोर कारवली संघाला, आणि पप्या खारीक या फलंदाजाने शेवटच्या षटकामध्ये 33 धावांची आवश्यकता असताना लागोपाठच्या 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारले होते आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला होता. त्याच प्रकारची मॅजिकल फलंदाजी या ठिकाणी करावी लागेल फलंदाज योगेश आणि बालो याला. 31 धावांची आवश्यकता विजयासाठी. गोलंदाजी मार्कवर येतोय गोलंदाज रवींद्र. अरविंद नंतर रवींद्र हा गोलंदाजी मार्कवर येतोय. 6 चेंडू आणि 31 धावा, कठीण लक्ष. आता मात्र प्रत्येक चेंडू हा सीमापार पोहोचवावा लागेल. स्ट्राईकला फलंदाज आपण पाहतोय योगेश. बघूया योगेश मोठे फटके मारतोय की नाही. गोलंदाज रवींद्र लेफ्ट आर्मनी. यावेळेस अतिशय चांगला फटका गॅप मध्ये खेळला जातोय. नो चान्स फॉर द फिल्डर फॉर रन्स. अतिशय चांगला फटका वाईड ऑफ लॉग ऑफच्या दिशेने 4 धावांसाठी. चौकार येतात आणि या चौकारानंतर धावसंख्या पोहोचते ती 20 या धावसंख्येवर. 27 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 27 धावा. मात्र हवाई फटके मारावे लागतील, षटकार मारावे लागतील तरच विजय होऊ शकतोय. तो म्हणजे सह्याद्री स्पोर्टचा संघ. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने पुढे येतोय. यावेळेस डाऊन डी ग्राउंड चेंडू येतो सीमारेषा बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. ज्या प्रकारची फलंदाजीची आवश्यकता होती ती फलंदाजी या पहिल्या 2 चेंडूमध्ये होताना दिसते फलंदाज योगेशच्या मार्फत. उर्वरित 4 चेंडू शिल्लक आणि 4 चेंडू मध्ये 21 धावांची आवश्यकता असेल. काय म्हणशील शहजाद? अब बल्लेबाज पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं. टारगेट बनाया है गेंदबाज रविंद्र को. 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं रविंद्र. कुछ कान मंत्र दिया जा रहा है. अब देखने वाली बात यह होगी इस कान मंत्र का कितना फायदा होता है. शमशेर खुद इस टीम के कप्तान है और कप्तान ने जब कान में कुछ मंत्र दिया है, अब देखने वाली बात यह है कि उस कान मंत्र का कितना इजाफा या फिर नुकसान. निश्चितच 2 चेंडूवर 2 चांगले फटके. या चेंडूवर मोठा फटका लागतो की नाही पाहूया आपण. पुन्हा एकदा डाऊन टेक ग्राउंड आला होता. चेंडू येतो लगाच्या दिशेने. शत्रक्षण त्या ठिकाणी तैनात सागर. अतिशय चांगला शत्रक्षण सागर. याचा 1च धाव मिळेल. 1 धावपेक्षा जास्त काय नाही. 1 धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 27 या धावसंख्येवर. आणखीन 20 धावांची आवश्यकता असेल. 3 चेंडू आणि 20 धावा. या ठिकाणावरून जर नो चेंडू किंवा व्हाईट चेंडू जर नाही पडला तर शत्रक्षण करणारा संघ शमशेर संघ विजय होऊ शकतोय. बालू आए हैं. अब बालू को चालू होना पड़ेगा. उलटॉस चेंडू व्यवस्थित खेळू शकला नाही. लेग स्टंपच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिडॉनच्या दिशेने चेंडू येतोय. शतरक्षक चांगलं शतरक्षण करतोय. 1च धाव मिळते या चेंडूवर. 2 चेंडू आणि 2 चेंडू मध्ये 19 धावांची आवश्यकता. आता तर आपण म्हणू शकतोय की 99% सामना हा शमशेर संघाच्या बाजूने आहे. यावेळेस लेग ब्रेक चेंडू अप्रतिम डिलेव्हरी. बघितलं काय जबरदस्त चेंडू लेग ब्रेक झाला होता. अतिशय जबरदस्त चेंडू टाकतोय गोलंदाज रवींद्र. लास्ट बॉल टू गो आणि शेवटच्या चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता. अशा प्रकारे या सामन्यावर विजय संपादन करतोय शमशेर 11 संघ. कॉंग्रॅच्युलेशन अँड हार्ड लक सह्याद्री स्पोर्ट. पुढील जो सामना आहे हिरादेवी स्पोर्ट वर्सेस पंकज 11 या 2 संघादरम्यान. हिरादेवी स्पोर्ट संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम शतरक्षण स्वीकारलेलं आहे. तर सूचना असेल हिरादेवी संघाला की आपले हे होम ग्राउंड आहे, लगेच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आणि आपलं शतरक्षण त्वरित लावून घ्यायचं आहे. पंकज 11 संघ आपली सलामीची जोडी सुद्धा लगेच आपण तयारीत ठेवायची आहे. या पहिल्या इनिंग साठी येथील आमचे सहयोगी समालोचक मित्र प्रवीण सर. आणि पहिला आपण जाऊया मॅन ऑफ द मॅचच्या ठिकाणी. मॅन ऑफ द मॅच कोण ठरतोय? मॅन ऑफ द मॅच महेश, ज्यांनी चांगली गोलंदाजी केली होती सह्याद्री स्पोर्ट्स संघाचा महेश. मॅन ऑफ द मॅच महेश यांनी यायचं आहे. मी विनंती करतो माननीय महेश कुलबे साहेब यांना की त्यांच्या शुभ हस्ते महेशला हे मॅन ऑफ द मॅच ची आकांक्षा ट्रॉफी प्रदान करायची आहे. 6 धावा देऊन 1 गडी बाद केला होता. विकेट्सवर खेळायचं नाही लक्षात घ्या. प्रॅक्टिस करायची नाही. प्रॅक्टिस चेंडू जर टाकला
तर पेनल्टी लागू शकते हे लक्षात घ्या. हे बघू शकता आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर माननीय श्री महेश कुलवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक महेश या गोलंदाजाला दिलं जाते. अतिशय जबरदस्त टुर्नामेंटचं आयोजन केलेलं आहे हेल्प बॉय चषक 2017